अल्हम्दुलिल्लाह नज़्ज़ल व अनज़लल किताब वस्सलातु वस्सलामु अला मन फ़स्सरल किताब व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब व अस्हाबिहि अल्लज़ीना दअऊ इला किताबि रब्बिल अरबाब अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दू बिही मिन निअम व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह व अहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। नीयत जानकर फौरन नतीजा भेज देता है। नीयत जानकर फौरन नतीजा भेज देता है। छुरी चलने से पहले ही वो दुम्बा भेज देता है। नीयत जानकर फौरन नतीजा भेज देता है। छुरी चलने से पहले ही वो दुम्बा भेज देता है। फलक से रहमतों का एक समंदर भेज देता है। वो खालिक रोज धरती का मुकद्दर भेज देता है। अदुए आयशा को शान दिखलाने की बात आए। मेरा यहाँ पे ये कहना बनता नहीं है कि तवज्जो करें। मेरा यहाँ पे माइक फाड़ना नहीं बनता। मेरा यहाँ पे ये कहना नहीं बनता मैं बड़ी वड्डी गल करन लगा। लेकिन सुनिएगा, नीयत जानकर फौरन नतीजा भेज देता है। छुरी चलने से पहले ही वो दुम्बा भेज देता है। फलक से रहमतों का एक समंदर भेज देता है। वो खालिक रोज धरती का मुकद्दर भेज देता है। अदुए आयशा को शान दिखलाने की बात आए, वो जन्नत को ही हुजरे के अंदर भेज देता है। औरतों पर पर्दा फर्ज करने के लिए साइम उमर की राय को आयत बनाकर भेज देता है। और उमर कौन उमर? न मैं ई काबिल, न इल्म इतना, न इतनी ताकत कलम रखेंदाए। एओ मकामे जिथा मोर्रख संभल संभल के कलम उठींदाए। मता में गुस्ताख थी न पोवा कलम भी डर डर सया ही चेंदे। खुदा नबी दी रजा को पिंदे। पिछा ओ कागज ते सर टकींदे। जदा ओ कागज ते सर टकींदे कलम को थोड़ा शऊर मिलदे। जदा में लफ्ज़े उमर लिखी ना अजब जया हिक सुरूर मिलदे। एओ उमर है, एओ उमर है जेड़ा जो दरिया को चिट्ठी करके करे रवाना। मैं नहीं कहना तुहानू सुभान अल्लाह आखो, क्योंकि जिन्हों हदीस दा तर्जमा आंदा है जिन्हें सुनिए वो कह दियो, बाकी ना कहो। एओ उमर है जेड़ा जो दरिया को चिट्ठी करके करे रवाना। एओ उमर है लिबास टाकियां, मिजाज पुख्ता है आदिलाना।
उमर दा इंसाफ याद रख तू, उमर के इंसाफ को भुला ना। उमर बनावे कानून जहड़ा, कानून मन्ने यका जमाना। उमर इस्लाम दी है ताकत, उमर ते इस्लाम को फखर है। सिद्दीक उस्मा अली ते कुर्बा, उमर उमर है, उमर उमर है। और सामईन अज़ीज़ वक़ार, पाकीज़ा है, पाकीज़ा किसकी सोच है कुरान की तरह। पाकीज़ा किसकी सोच है कुरान की तरह। तुसी मेरे मिजाज तो वाकफ हो, मैं तुहाडे मिजाज तो वाकफ हाँ। तकरीबन 6वां साल है तुहाडे कोल हाज़री देने आ। पहली दफ़ा हाज़री दी सी 4 मुहर्रम नू। हज़रत मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला साहब ने मेरी प्रमोशन कर दी। फिर अगले साल मैं 5 मुहर्रम नू आया, फिर 5 मुहर्रम नू हाज़री दी। मजीद तरक्की हुई, 6 नू आया। ऐतकी अल्लाह का शुक्र है 9 मुहर्रम नू आया। अगले साल हो सकता है 10 नू, तो फिर उस बाद छुट्टी जी। बहरहाल तुसी मेरे मिजाज तो वाकफ हो, मैं तुहाडे मिजाज तो वाकफ हाँ। तुहाडे कोलों मैं बहुत दाद लई है, बहुत दाद ली हुई है मैंने आपसे। मुझे कोई आपकी दाद से मेरी दोनों जेबें फुल हैं, मेरा बटुआ फुल है, पॉकेट फुल है। मुझे ज़रूरत ही नहीं है आपकी दाद की, और मुझे अब ये लालच ही नहीं है कि आप दाद दें। मैं वल्लाह लालच के लिए पढ़ ही नहीं रहा। ये अंदर बैठे हुए दोस्त, दीवारों पे बैठे हुए दोस्त, खड़े हुए दोस्त, तवज्जो कीजिएगा। मुझे कोई लालच नहीं है, आप बोलेंगे मुझे कोई लालच नहीं है, तुसी आखोगे वाह जी वाह मज़ा आ गया। मैं लालच के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं अपना ईमान पढ़ रहा हूँ। नज़रियाती बंदा हूँ, नज़रियाती बातें करता हूँ। आप माने न माने, मैं अपना अकीदा पढ़ता हूँ। मैं नहीं सोचता किसको बात पसंद आई है, किसको नहीं आई। ऐसे वास्ते 2 मिसरे अर्ज़ कर रहे हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ तवज्जो से, अगर उस ज़ात से तवज्जो और इश्क हुआ तो ज़रूर बोलिएगा। पाकीज़ा किसकी सोच है, पाकीज़ा किसकी सोच है कुरान की तरह। मौत से मिलता है कौन उस्मान की तरह। मैं दाद हस्ते नहीं बोलिया, जेड़े उस शख्सियत नू मंदे हो कह दियो सुभान अल्लाह। तुसी एडा सोना बोले हो, मेरे अगले 2 मिसरे ते कोई बंदा चुप रह गया हो, सोचे कि चुप क्यों है। मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे अगले 2 मिसरों पे तवज्जो कीजिएगा। पाकीज़ा किसकी सोच है कुरान की तरह। पाकीज़ा किसकी सोच है कुरान की तरह। मिलता है कौन मौत से उस्मान की तरह। सोचो तो कौन किसकी हिफाजत के वास्ते। मैं कहना तुसी खलो के भी दाद दियो, तुहाडी दाद घाटे। मैं एडा वड्डा जुमला पढ़न लगा और मैं नहीं चाहता जुमला जाया करो। तवज्जो कीजिएगा। सोचो तो कौन किसकी हिफाजत के वास्ते। अरे मुनकरो सोचो तो, ओ पागलो सोचो तो, सोचो तो। पाकीज़ा किसकी सोच है कुरान की तरह। मिलता है कौन मौत से उस्मान की तरह। सोचो तो कौन किसकी हिफाजत के वास्ते बाहर खड़े हैं धूप में दरबान की तरह। और जिन्होंने नहीं पता मैं किदी गल कीती है, उदी फिर किस्मत है, जेड़े समझ गए हो बोल दे सुभान। मनु दाद दी लालच नहीं है, उन्हें शख्सियात नू सलाम करने वास्ते हाथ चुक के कह दियो सुभान अल्लाह। और अगर आप नहीं समझे हैं, ये अंदर वाले अरकाने पार्लियामेंट तो नहीं है ना, तवज्जो है। तुसी साडे नाल हो, पिछले डब्बे चो साडे नाल ही हाथ चुक के कहो सुभान अल्लाह। सामईन अज़ीज़ वक़ार, ये मैं तमाम भाइयों की तवज्जो चाहते हुए अर्ज़ कर रहा हूँ, जो नहीं समझे ना कि कौन है जिसको मैंने उस्मान का दरबान कहा है, वो ये सुनिएगा, वो ये सुनिएगा, ये कलाम सुनिएगा और तवज्जो कीजिएगा। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कुरान में शाने जामे कुरान देखकर, कुरान में शाने जामे कुरान देखकर छोड़ दिया, छड़ दिया, दुआ मांग लीए। तो फिर जेडे मेहमान आ रहे ने वो तुहाडी ज़ियारत वास्ते आ रहे ने, तुसी मेरी ज़ियारत वास्ते बवो। जरा कह दियो सुभान अल्लाह। मैं अर्ज़ कर रहा हूं कुरान में शाने जामे कुरान देखकर सरशार हूं मैं बायत रिजवान देखकर।
कुरान में शाने जामे कुरान देखकर सरशार हूं मैं बायत रिजवान देखकर। प्यारे आका ने रुकैया तुझको बयाह दी, आंखें झुका ली मैंने तेरी शान देखकर। करती थी रश्क अहले मदीना की औरतें, करती थी रश्क अहले मदीना की औरतें, रुकैया को उस्मान के शायान देखकर। कह दियो सुभान अल्लाह। मैं दरबान की बात कर रहा हूं, दरबान की बात कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा, सुनिएगा। मैं अर्ज कर रहा हूं कुरान में शाने जामे कुरान देखकर सरशार हूं मैं बायत रिजवान देखकर। प्यारे आका ने तुझको रुकैया बयाह दी, आंखें झुका ली मैंने तेरी शान देखकर। करती थी रश्क अहले मदीना की औरतें, उस्मान को रुकैया के शायान देखकर। सोचा कि तेरी खिलाफ फत पे पहरा दूं और हुसैनियों मुबारक हो। सोचा कि तेरी खिलाफत पे पहरा दूं, दर पे तेरे हुसैन सा दरबान देखकर। 2 बार सुभान अल्लाह आखो दी मैं गल अगे बधाऊंगा। दर पे तेरे हुसैन सा दरबान देखकर। और सामईन जी वकार, शाम पे खून का मंजर हुसैन का है, इसीलिए यजीदियों को डर हुसैन का है। सगीर कोई तो उनको जाके समझाए, नबी का घर वही है जो घर हुसैन का है। नबी का घर वही है जो घर हुसैन का है। अजान सुनो तो ये समझो हुसैन जिंदा है। अजान सुनो तो ये समझो हुसैन जिंदा है। पढ़ो नमाज तो समझो हुसैन जिंदा है। सामईन जी वकार, आज 9वां दिन है इस अशरे का। आज 9वां दिन है। आप असर से मगरिब तक खिताबात सुन रहे हैं, नाते सुन रहे हैं। मैं एक दावा करने लगा हूं, मेरा एक दावा है, तुसी 8 दिनां विच एडी किसी नूं दाद नहीं दिती जिन्नी मैं अगले मिसरे ते लैन लगा। मेरा दावा है, हो सकता है मेरा दावा गलत हो, अभी आप वक्त साबित करेगा दावा ठीक है या नहीं। मैंने पहले अर्ज किया नजरियाती बातें करता हूं, नजरियात से पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और मैं अभी 4थे मिसरे में अपना अकीदा पढ़ने लगा हूं। अगर आप मेरे इस अकीदे के साथ जुड़े हुए हैं तो आपकी आवाज खुद ब खुद निकल आएगी। आप मुंह पे हाथ रखे नहीं बोलना, हाथ हटेगा, सीना बोलेगा, जुबान साथ देगी, अल्लाह की तकबीर बुलंद होगी। मेरा दावा है 8 दिनों में आपने दाद नहीं दी होगी इतनी जो मैं इस मिसरे पे ले रहा हूं। मेरा दावा है, वक्त साबित करेगा मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं कह रहा। मेरा जुमला सुनिएगा, जुमले को तोलिएगा, मयार बनता हुआ तो बोलिएगा, अगर ना आपको इजाजत है खामोशी की। मैं अर्ज कर रहा हूं, आजान सुनो तो ये समझो हुसैन जिंदा है। आजान सुनो तो ये समझो हुसैन जिंदा है। पढ़ो नमाज तो समझो हुसैन जिंदा है। अब इससे बढ़ के और क्या होगा सुबूते शिकस्त। अब इससे बढ़ के और क्या होगा सुबूते शिकस्त। यजीद मर गया कब का हुसैन जिंदा। ये सुभान अल्लाह कहने तो बाद भी सुभान अल्लाह कही जा सकती है। हजरत ने कोई पाबंदी नहीं लाई भाई एक बारी सुभान अल्लाह कहना है तो उस तो बाद चुप कर जाना है। एक बारी कह के फिर कह दिया करो सुभान अल्लाह। न तो खर्चा होना है ना परचा होना है, कुछ होना है तो जन्नत ही तुहाडा चर्चा होना है। ए मेरे जेड़े भाई खलोते ने, अल्लाह पाक तुहानू जन्नत विच लै जाए, अल्लाह पाक तुहानू दुनिया ते ईमान दी दौलत नसीब करे। तुसी भी मुस्कुरा के कह दियो सुभान अल्लाह। मैंने पहले अर्ज किया मैं नजरियाती बातें करता हूँ और वल्ला मैं कोई सीडी रट के नहीं आंदा, कोई कैसेट रट के नहीं आंदा। वो गालिब ने कहा था गैब से आते हैं ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। तो बड़ी समझ आई होनी है, शरीर खामा नवाए सरोश है, समझ आई है ना। ये सानू मजबूरी होती है औखे औखे लफज बोलना, पता लगे असी पढ़े लिखे हैं। एक मौलाना साहब ने लखनऊ से फरागत हासिल की, लखनऊ से
लखनऊ से फरागत हासिल करने के बाद लाहौर रेलवे स्टेशन पर उतरे। पार्टीशन के पहले की बात है, तो नीचे उतरे तो देखा कि एक आदमी गोलगप्पे बेच रहा था। अब मौलाना साहब को शौक चढ़ा कि मैं इसे बताऊं कि लखनऊ से पढ़ के आया हूं, कोई आम बंदा नहीं हूं। मौलाना साहब उसके पास गए और जाके कहते हैं, अजीजम आददन बेचते हो या वजनन बेचते हो? आदतन बेचते हो भाई, गिण के देना है दर्जन के हिसाब से, या वजनन बेचते हो, तोल के देना है? वो उनने समझा खरे कोई चला है, कुछ साईं लोग वो अपना काम करता रहा। मौलाना साहब को इल्म की भरमार थी। मौलाना साहब ने कहा, अजीजम हम आपसे इस्तिफसार कर रहे हैं, आदतन बेचते हो या वजनन बेचते हो? वो फिर खामोश हो गया। जो तीसरी दफा मौलाना ने जरा गुस्से नाल पूछा तो वह खलो के कहता, मैं तो गोल गप्पे बेचदा। जो नवा नवी उर्दू पढ़ के आवन उन्होंने शौक होता है ना, नवी नवी जी अरबी पढ़ के आवन ना मौलवी, उन्होंने भी शौक होता है। एक जगह ते लिखा सी अल हबीब बैंक लिमिटेड, तो वो मौलवी सी उन्हें पढ़िया अल हब यब बैना कलामियटेड। तो ये मजबूरी होती है हमें ये बात बताने की कि हमें उर्दू भी आती है, अरबी भी आती है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं गालब शरीर खामा नवाए सरोश है, कोई केसट नहीं रटी, कोई सीडी नहीं रटी, कोई किसी की तकरीर नहीं रटी। आपका खूबसूरत चेहरा देखूंगा, जैसा मिजाज हुआ वैसे अर्ज कर दूंगा। सामाईन जी वकार, मैं अर्ज कर रहा था, बैयत रिजवान देखकर, बैयत रिजवान देखकर एक छोटा सा जुमला अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ कलाम से हटकर। बैयत रिजवान देखकर सामाईन जी वकार, प्यारे आका सहाबाए किराम को साथ लेकर के मक्का मुकर्रमा में उम्रा की नीयत से जा रहे हैं। सुलह हुदैबिया के बाद का मौका है। अब सामाईन जी वकार, ये वो मौका है। हुजूर अकरम एक जगह पे रुक गए। जब रुके तो पूछा गया, या रसूल अल्लाह रुके क्यों हैं? प्यारे आका ने फरमाया, अफवाह उठी है, मक्का से ये अफवाह आई है, मक्का वाले समझ रहे हैं कि हम हमला करने आए हैं। हम हमला करने तो नहीं जा रहे, हम तो उम्रा करने जा रहे हैं। चले या रसूल अल्लाह ऐसा करते हैं, अपना एक सफ़ीर बनाकर भेजते हैं। मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूँ, हज़रत उस्मान को सफ़ीर बनाकर भेजा गया। उस्मान मक्का में गए, उन्होंने उस्मान को कैदी कर लिया और अफवाह उड़ा दी कि हमने उस्मान को शहीद कर दिया। बात उड़ते उड़ते प्यारे आका तक पहुंची। प्यारे आका ने कहा, मेरे दामाद को, मेरे सहाबी को सबसे बढ़कर मेरे सफीर को शहीद कर दिया गया। हुजूर ने कहा, सारे सहाबा इकट्ठे हो जाओ। सारे सहाबा आए, या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, जब तक उस्मान के खून का बदला नहीं लेंगे वापस नहीं जाएंगे। जब प्यारे आका ने यह बात की, तमाम सहाबा ने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, प्यारे आका हम आपके साथ हैं। सद्दक़्त या रसूल अल्लाह, आप सच्चे हैं, आपकी हम गवाही देते हैं, आपके हम साथ हैं। हुजूर ने कहा, अगर ये बात है तो आओ मेरे हाथ पे बैत करो। हुजूर ने अपना हाथ बढ़ाया। अबू बकर ने बायत की, उमर ने बायत की, अली ने बायत की, तला जुबैर ने बायत की, साद सईद ने बायत की, अब्दुर्रहमान इब्ने 1 लाख से जायद सहाबाए किराम ने बायत की। बायत इस बात की कि या रसूल अल्लाह, खून का आखिरी कतरा दे देंगे, उस्मान के कत्ल का बदला लिए बगैर यहां से वापस नहीं जाएंगे। ये बात आपने सुन रखी है। मैं ये मंजर देखता हूं, खुश होता हूं। आप ये मंजर सुनते हैं, खुश होते हैं। मुसलमान ये मंजर देखते हैं, खुश होते हैं। सोचो, जब ये मंजर परवरदिगारे आलम ने देखा, परवरदिगारे आलम को ये मंजर इतना पसंद आया कि इस मंजर को उठा के कुरान की आयत बना दिया। और अल्लाह ने जब कुरान की आयत बनाया, आज भी वो आयत मौजूद है, आज भी कुरान मौजूद है। अल्लाह कहते हैं, लक़द रज़ी अल्लाह, अल्लाह ने कहा लक़द, लक़द। अरबी जुबान से शगफ रखने वालों से पूछिएगा, कद का मतलब होता है पक्की बात, और फिर कद पर लाम आ जाए तो लक़द, इसका मतलब होता है कसमिया बात। अल्लाह वैसे भी कोई बात करें गलत नहीं हो सकती,
फिर अल्लाह ने सिर्फ कद नहीं कहा, लाकद कहा। सामाईन जी वकार यूं समझिए, अल्लाह कहते हैं मुझे कसम है अपनी जात की, मुझे कसम है अपनी उलूहियत की, मुझे कसम है अपनी की। या अल्लाह कहना क्या चाहते हो? चकवाल आले हो, बलकसर आले हो, मेरा जुमला सुनियो। अल्लाह कहते हैं लाकद रजी अल्लाह। अल्लाह के ए तुहाडा मयार नहीं है, तुसी बड़ी ढिली सुभान अल्लाह आखिए, तुहाडा मयार नहीं है, लेकिन मैं अफसोस करके शिकवा करके बात को आगे बढ़ा रहा हूं, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं। अल्लाह कहते हैं लाकद रजी अल्लाह, मैं राजी हूं। या अल्लाह आप राजी हो गए हैं, कुरैशियों से राजी हो गए हैं, हाशमियों से राजी हो गए हैं, मक्का वालों से राजी हो गए हैं, मदीना वालों से राजी हो गए हैं, अंसार से राजी हो गए हैं, मुहाजिरीन से राजी हो गए हैं, बनु हाशम से, बनु उमैया से, बनु अब्बास से। चकवाल आले हो, अपना अकीदा पढ़ लगा, काजी मजर हुसैन दे दीवाने हो। अगर इस जुमले ते कोई हाथ थले रवे, मैं मनन नू तैयार नहीं। कोई जुबान थले रवे, मैं मनन नू तैयार नहीं। मैं क्या मौला इन्हां कुरैशियां तो राजी होए, हाशमियां तो राजी होए, मक्कियां तो राजी होए, मदनियां तो राजी होए। अल्लाह कहंदे ने शुऊबम व कबाइला लितारफू, ए तेरी नजर ही होना है कि ए हाशमी है, ए कुरैशी है, ए मक्की है, ए मदनी है, ए महाजर है, ए अंसार है। मेरी नजर ही ए सारे इको कुछ ने। या अल्लाह कौन ने अल्लाह ने जुमला अता कीता, मर्जी है बोलो ना बोलो। अल्लाह कहते ने तेरी नजर ही पता नहीं की ने, मेरी नजर ही ने लाकद रजी अल्लाह अनिल मोमिन। दाद घाटे, दाद घाटे, दाद तुहाडी घाटे। तुसी भी बाजार जाओ ना तो देखते होने, एक बंदा दूजे नूं कहंदा आ मोमन भाईओ, तुहाडे अल मोमन को नहीं लगता नाम ने हाद मोमन, मोमन भाईओ जी, मोमन भाई, अच्छा 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 जिसमें अगला भी कहे ना मैं भी मोमन भाई हाँ, अच्छा अच्छा हाँ हाँ, ये मोमन भाई ने। दुनिया जिन्नू मर्जी आखे मोमन, अल्लाह ने किया है ओ मोमन ने जिन्ना नबी दे हाथ ते दरखत दे थले उस्मान वास्ते बैत की थी है। दाद घाटे हाथ थले ने हाथ चुके उस्मान दी इफ्फत और तहारत वास्ते आखो सुभान अल्लाह। सामाईन जी वकार अल्लाह कहते ने तुहाडी नजर विच पता नहीं सहाबा की ने, मेरी नजर विच ए मोमन ने। और सामाईन जी वकार मैं बड़ी कोशिश की है वह जोर न लावा, अज तुहाडे कोलों जोर दिलवावा, पर उस जात का तज़किरा आ गया है, मेरा जज्बा ईमानी इजाजत ही नहीं देता कि मैं आराम से बात करूं, मैं आपे से बाहर हो जाता हूं। तुहाडी मर्जी है बोलो ना बोलो। मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ने कहा लाकद रजी अल्लाह हो अनिल मोमिनीन। अल्लाह कहते ने मैं इन्हां मोमना तू राजी हो गया। और जदू मैं उन्हां मोमना दी सफ वेखी, सब तू पहला अबू बकर नजर आया, सब तू पहला अबू बकर नजर आया। और अबू बकर कहंदे ही उन्होंने जेड़ा पहला होवे, अबू बकर कहंदे ही उन्होंने जेड़ा पहला होवे। नहीं यकीन ते आओ मैं साबित करना, खिलाफत में अव्वल है सिद्दीक अकबर, विलायत में अव्वल है सिद्दीक अकबर, नियाबत में अव्वल है सिद्दीक अकबर, इमामत में अव्वल है सिद्दीक अकबर, शहादत में अव्वल है सिद्दीक अकबर। खिलाफत भी करती रहे नाज जिस पर, अदालत भी करती रहे नाज जिस पर, शुजाअत भी करती रहे नाज जिस पर, क़यादत भी करती रहे नाज जिस पर, शुजाअत भी करती रहे नाज जिस पर, शहादत भी करती रहे। मेरी इब्तिदा है वो सिद्दीक अकबर, मेरी इंतहा है वो सिद्दीक अकबर, मेरा रहनुमा है वो सिद्दीक अकबर, बड़ा बासफा है वो सिद्दीक अकबर, बड़ा बावफा है वो सिद्दीक अकबर। वो आया सहाबा का सरदार बनकर, गुलशने नबी की वो महकार बनकर, खुदा का निराला वो शाहकार बनकर, वो हक को सदाकत का प्रचार बनकर, मुजाहिद वो गाजी वो सालार बनकर। वो आया जो कुछ था घर में सभी लेके आया, सभी माल दौलत है दी पर लुटाया। तेरा ये अंदाज भी रब को है भाया, पहन कर वो बोरी की पोशाक आया, फरिश्तों को भी रब ने है पहनवाया।
बोरी की पोशाक आया, फरिश्तों को भी रब ने है पहनवाया। सामईन जी वकार, अबू बकर कहते ही उसे हैं जो पहला हो, और अल्लाह ने कह दिया लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन, मैं इन्ना मोमना तू राजी हो गया, और मोमिनों की सफ़ में सबसे पहला है अबू बकर। अगर थोड़ी सी तवज्जो करें, मैं एक और जुमला अर्ज करूं, यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, एक जुमला अर्ज करने चला हूं। यहाँ पे उस्मान की बायत के लिए, उस्मान के खून का बदला लेने के लिए जब बायत की गई तो नबी के हाथ का इस्तेमाल हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। शादीशुदा का आखो सुभान अल्लाह, गैर शादीशुदा आखो सुभान अल्लाह, जिन्हां दी नहीं हुई अल्लाह करे हो जाए हुण तां आखो सुभान अल्लाह, जिन्हां दी एक होई है अल्लाह पाक उन्हां नूं औलाद अता फरमाए। दूजी वाली गल चल को नहीं, मैं सामने जी वकार जुमला अर्ज कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। नबी के हाथों का इस्तेमाल हुआ, नबी के हाथों का, मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। नबी के हाथ अंदर आ लियो, तोहफा दे रहे हैं, याद रखियो ये वो हाथ हैं जो उठते हैं तो आसमान का चांद दो टुकड़े हो जाता है। ये वो हाथ हैं जो उठते हैं तो अबू जहल की मुट्ठी में पड़े कंकर नबी की नबूवत की गवाही देते हैं। ये वो हाथ हैं जो उठते हैं तो मुर्दा गो कलमा पढ़ने लग जाती है। नहीं, मुझे आज कहने दीजिए, एक जुमला आगे बढ़ते हुए अर्ज कर रहा हूं, ये वो हाथ हैं जो खानाए खुदा की साए में उठते हैं और उठकर जुबान से ये आवाज आती है, अल्लाह इस्लाम को तरक्की देना चाहता हूं, उम्र अता फरमा। आवाज घट है, कोई औखी गल कर दी है। मैं उमर का नाम पहली बार आया थोड़े सामने, उमर नू नहीं जानते हो, कोई औखी गल की? उमर के नाम से हाथ चुके आखो सुभान अल्लाह। नबी के हाथों का जिक्र कर रहा हूं, नबी के हाथों का जिक्र कर रहा हूं, और ये बात चलते चलते मेरे जहन में आ गई। हजरत की माइयत की बरकत है, जुमला अर्ज कर रहा हूं, आपको तोहफा दे रहा हूं। ये वो हाथ हैं जो उठते हैं उमर के लिए। अरे ये वो हाथ हैं जो इस्तेमाल होते हैं उस्मान गनी की शहादत पर, अफवाह पर बदला लेने के लिए। ये वो हाथ हैं जो गदीर खुम के मौके पर उठते हैं। अली नू नहीं मनदे ते दसो ना, अली नू मनदे ही असियां, हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह। तुसी सोचने लग पे होने हो ये केड़े पासे टुर पे है। मैं अपना अकीदा अर्ज कर रहा हूँ, नजरियाती बंदा हूँ, अगर आपका इस अकीदे से जुड़त हुई तो बोलिएगा। एक साल तक आप इस पॉइंट का, इस नुक्ते का लुत्फ लेंगे। सामईन जी वकार, नबी के हाथ ऐसे हाथ हैं जो उठते हैं, चांद तो टुकड़े हो जाता है। ये कभी उठते हैं रब से उमर को मांगते हैं, ये कभी उठते हैं उस्मान की बायत के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये वो हाथ हैं जो गदीर खुम के मौके पर अपने चचाजाद भाई अली इब्ने अबी तालिब का हाथ बुलंद करके कहते हैं, मन कौन तो मौला हो फ़अली मौला। मैंने जब ये हाथ अली की बुलंदी के लिए उठते देखे, मैंने उसको भी सलाम किया। मैंने ये हाथ उस्मान की बायत के लिए इस्तेमाल होते देखे, मैंने उस मौके को भी सलाम किया। मैंने ये हाथ उम्र फारूक को रब से मांगते हुए देखे, मैंने उस मौके को भी सलाम किया। लेकिन तू इस मौके को सलाम क्यों नहीं करता जब यही हाथ उठते हैं और नबी के दाईं तरफ अबू बकर का हाथ होता है, नबी के बाईं तरफ उमर का हाथ होता है। तुसी सारी रात खलो के दाद दियो, दाद थोड़ी है, मेरी गल वड्डी है। सामाइन तवज्जो कीजिएगा, जुमला समझाइएगा, समझिएगा, आगे फैलाइएगा। नबी के हाथ जब भी उठे मैंने माना, अरे बदबख्त तू क्यों नहीं मानता कि नबी के हाथ एक दफा उठे, दाईं तरफ अबू बकर का हाथ, बाईं तरफ उमर का हाथ, और मेरे नबी ने कहा हा कज़ा नुबअसु यौमल
अली गवाह बन जा, अली गवाह बन जा। कयामत के दिन जब मैं उठूंगा मेरे दाईं तरफ अबू बकर होगा, बाईं तरफ उमर होगा। जिन्हों का ईमान ताजा होया कह दियो सुभान अल्लाह। मेरे दाईं तरफ अबू बकर होगा, बाईं तरफ उमर होगा। हाँ कज़ा नुबासो यौमल क़ियामा, ये मेरे नबी ने फरमाया। और इस हदीस का जो रावी है जिसे नबी ने गवाह बनाया उसे अली कहते हैं। सामाईन अज़ीज़ वक़ार, ये वो हाथ हैं जो उठते हैं। जब भी उठते हैं मैं इन हाथों को सलाम पेश करता हूँ। तू इन हाथों को सलाम पेश क्यों नहीं करता? कोई जाहिल इधर से उठता है, वो आके मेरे नबी के सहाबाए किराम पर तबर्रा करना शुरू कर देता है। कोई जाहिल इधर से उठता है, वो आकर मेरे नबी की अज़वाज पर तबर्रा करना शुरू कर देता है। सामईन अज़ीज़ वक़ार, हर सुन्नी का, हर मुसलमान का, हर कलमा गो का ये अकीदा है कि मेरे नबी के सहाबा भी सच्चे, मेरे नबी की अज़वाज भी सच्ची। अगर आपको इजाजत हो तो मैं एक कुरान से एक जुमला आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूं, और वो जुमला इस मौजू पर है कि नबी के अहले बैत कौन है। जरा सुभान अल्लाह, आंखों में जुमला अपना अर्ज करा। आवाज घट है, आवाज कम है आपकी। जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं वो कह दें सुभान अल्लाह। मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये हमारी यूनिवर्सिटी है, ये हमारा कॉलेज है, ये हमारा स्कूल है। यहाँ पे आने वाले नौजवानों को हमने सबक देना है, अपना अकीदा पक्का करना है। सामईन अज़ीज़ वक़ार, आपने ये जुमला सुना होगा, लोग कहते हैं नबी की बीवियाँ अहले बैत में शामिल है, नहीं है। ये कहने वाले क्यों कहते हैं? ये अलग कीड़ा है, क्योंकि उधरों भी सामने अबू बकर दिसदा है। बोलो ना, उधर से भी गुजर के आए तो सामने अबू बकर नजर आता है। इसलिए वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नबी दियां सारियां बीवियां सचियां नहीं। और सामईन अज़ीज़ वक़ार, कुरान ने क्या कहा? छोटी सी बात अर्ज करके बात को आगे बढ़ाता हूं कि नबी की बीवियां अहले बैत में हैं या नहीं हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मकान में बैठे हैं, कुछ नूरानी शख्सियात आई, तवज्जो कीजिएगा। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं पता कि ये जो आए हैं ये कौन है। इंसानी शक्ल में थे फरिश्ते। जैसे ही आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम मेहमान नवाज आदमी है, अंदर गए, बछड़े को ज़िबा किया, खाल को उतारा, गोश्त को बनाया, सब्जी तैयार की, मेहमानों के सामने रखी और फरमाया खाओ। कुरान कहता है ला तासिलु इलैहि नाकिरहुम औ जासा मिनहुम खीफा, कि वो फरिश्ते यूं करके बैठे हैं और इब्राहिम उन्हें कहते हैं खाओ। ला तासिलो, उनके हाथ आगे बढ़ नहीं रहे खाने की तरफ। ला तासिलो इलैहि नाकिरहुम औ जासा मिनहुम खीफा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा मैं खाना तैयार करके लाया हूं, ये खाना नहीं खा रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए। जब इब्राहिम डरे, फरिश्ते समझ गए इब्राहिम डर गए हैं। फरिश्तों ने कहा, कालू, सब ने कहा, ला तखफ, डरो नहीं। सामईन अज़ीज़ वक़ार, अगर इजाजत दियो इत्थे जुमला अर्ज करना चाहांगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मुझे अक्सर लोग फोन करके कहते हैं यार आज की शेर सुनाई। शेर सुनावांगे लेकिन जब तक कुरान ना पढ़िए मजा नहीं आता। और मैं अपना अकीदा पढ़ के आगे बढ़ रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए। फरिश्तों ने कहा ला तखफ, डरो नहीं। क्यों डरे? डर इसलिए गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा चंगे बंदे ने रोटी नहीं खा रहे, पता नहीं मनु नुकसान देना ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खौफजदा हो गए। मैंने एक और मकाम पे देखा, ये बुजुर्गों की तवज्जो चाहिए, मैं जुमला अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो सबक सुना रहे हैं, जुमला अर्ज कर रहा हूँ। एक और मकाम पे देखा, मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत है, उसके घर बच्चा पैदा हुआ, उसने बच्चे को संदूक में रखा, कील ठोके नहर में, दरिया में फेंक दिया। काजी मजहर हुसैन साहब दे मुरीद हो वो ते ऐसे जुमले ते ना बोलो, सोचियो जाके कि पीछे ते नहीं रह गए। उस खातून ने संदूक में बच्चे को डाला, दरिया में फेंक दिया। कुरान ने कहा ला तखाफी वला तहजनी, ए खातून
तू डर ना गम कर, खौफ अपनी जान का होता है, डर दूसरे की जान का होता है। इब्राहिम को अपनी जान की फिक्र थी, खौफ पैदा हुआ। फरिश्तों ने कहा कालू ला तखफ, डरो नहीं। इस बूढ़ी औरत को जो मूसा की माँ है अपनी जान का खौफ था और बच्चे की जान का गम था। कुरान ने कहा ना गम करो ना डरो, लेकिन एक मकाम ऐसा आया, मैंने देखा एक बंद गार है, उस गार में दो मुकद्दस शख्सियात हैं। एक मुकद्दस शख्सियत नबी है, दूसरी मुकद्दस शख्सियत सहाबी है। अचानक नबी अपने सहाबी से कहता है ला तहज़न, तू मेरा गम न कर। अरे नबी ने ये नहीं कहा ला तखफ, तू खौफ न कर, क्योंकि वहां अबू बकर को अपनी जान का खौफ नहीं था, नबी की जान का गम था। इसलिए कुरान ने कहा ला तहज़न। तो सामईन ज़ीवकार मुझे कहने दे, जो अपनी जान नबी पर कुर्बान करने का सिर्फ दावा न करे, अमली मुजाहिरा करके दिखाए, उसे अबू बकर कहते हैं। मजा नहीं आया? थोड़ी आवाज घट रह गई, उच्ची आवाज नाल आखो सुभान अल्लाह। अबू बकर से मोहब्बत करने वाले कहें सुभान अल्लाह। सामईन ज़ीवकार, जो अपनी जात से बढ़कर नबी से मोहब्बत करे, सिर्फ दावों में नहीं। इकबाल ने कहा था ना, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। मेरे अबू बकर ने साबित करके दिया कि मैं सिर्फ गुफ्तार का गाजी नहीं हूं, किरदार का गाजी हूं। और अबू बकर ने यह साबित किया। सामईन ज़ीवकार, अर्ज कर रहा था, फरिश्ते जब उन्होंने बोला कालू ला तखफ, आप डरे नहीं, इन्ना उरसिलना इला कौम लूत, असी ते कौम लूत अल चले सी। तवज्जो कीजिएगा, नबी की अहले बैत कौन है, कुरान से साबित कर रहा हूं। फरिश्तों ने कहा असी कौम लूत अल चले सी। अल्लाह ने किया है, जानिया जानिया इब्राहिम नू बशारत दे दियो कि अल्लाह तुहानू एक और पुत्र अता करनगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जो वाकया है ना, उसके बाद की बात है। हज़रत इब्राहिम की उम्र 100 से कई बरस ज्यादा। अब जब ये बात हज़रत इब्राहिम की बीवी ने सुनी, हज़रत इब्राहिम की बीवी कमरे के दरवाजे के साथ थी, फज़ाहिकत, कुरान कहते हैं उन्होंने मुस्कुराया, वो खातून मुस्कुराई बेटा होएगा। इब्राहिम की उम्र 110 साल तो ज्यादा, मेरी 100 साल तो ज्यादा, तो की होएगा बेटा। फरिश्तों ने जब हंसी सुनी, फरिश्तों ने कहा अताजबीन मिन अमरिल्लाह, अल्लाह दे कम्मां ते हसदे हो, अल्लाह दे कम्मां ते कहंदे हो, अजीब गल है। हुण नाल मुखातब करना सी, वही है कौन है बीबी। सामईन ज़ीवकार, तुसी पूरी रात खलो के दाद दियो, मैं बड़ी वड्डी गल करन लगा, हुण तुसी इस जुमले ते ना बोले, दुख होएगा। कुछ लोग कहते हैं कि अहले बैत में नबी की बीवियां शामिल नहीं है, उनको जवाब दे रहा हूं। देवबंद का सबसे छोटा नौकर, सबसे छोटा रजाकार, जवाब दे रहा हूं। फरिश्तों ने कहा अताजबीन मिन अमरिल्लाह, अल्लाह के मुआमलात में ताज्जुब का इजहार करती हो। नाली मुखातब करना सीध किया, या अहलल बैत। नहीं नहीं नहीं, हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह। ए नौजवान खलोते हुए भी हाथ चुक के आखो, मैं थोड़े अकीदे दा पहरा दे रहा, मैं थोड़े अकीदे दा पहरा दे रहा कि लोग कहते हैं नबी की बीवियां अहले बैत में शामिल है, नहीं है। कुरान कहता है फरिश्तों ने कहा या अहलल बैत, ओ नबी की घर वाली, तू हंसती क्यों है कि तुझे बेटा कैसे? ओ बेटा तूने पैदा नहीं करना, बेटा उसने पैदा करना है जिसने आदम को पैदा किया है। बेटा तूने पैदा नहीं करना, बेटा उसने पैदा करना है जिसने बगैर बाप के ईसा को पैदा किया। और तू क्यों मुस्कुराती है, तू क्यों हंसती है, तू क्यों ताज्जुब का इजहार करती है? सुन, तू है कौन? या अहलल बैत, तू नबी की घर वाली है। रखो उस बदबख्त के सर पे कुरान और उससे पूछो, उस वक्त नबी के इब्राहिम के घर में नवासे थे
इब्राहिम के घर में नवासियां थी, इब्राहिम के घर में बेटी थी, इब्राहिम के घर में पोते थे, इब्राहिम के घर में नहीं, उस वक्त इब्राहिम के घर में सिर्फ मेरी और आपकी माँ हजरत सारा थी। तो फिर कहने दो, कुरान तो कहता है जो नबी के निकाह में आ गया वो अहले बैत बन गया। थोड़ी सी आवाज खोल दें, थोड़ी सी, जज़ाक। जो नबी के घर में निकाह करके आ गई वो नबी की, बोलो ना नबी की अहले बैत बन गई। तो फिर मुझे कहने दीजिए ना, तवज्जो है, नबी की सारी बीवियों को मानते हैं। नबी की ज़ौजा खतीजा बारे लिखूं मैं अशार प्यारे प्यारे, ए आखिर वाले भी आखो तो मैं जुमला अर्ज करा, हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह। नबी की ज़ौजा खतीजा बारे लिखूं मैं अशार प्यारे प्यारे, मक्का की थी अजीम औरत, थी खूबसूरत, थी खूब सीरत, वो पाक दामन थी आतेरा थी, वो तैयबा थी, वो ताहिरा थी, बजा है सबसे हसीन थी वो, बला की उस पर ज़हीन थी वो, हसब भी आला नसब भी उम्दा, बनी नबी की वो पहली ज़ौजा। हसब भी आला नसब भी उम्दा, बनी नबी की वो पहली ज़ौजा। नबी के राजों की राजदां थी, वो खुश अदा थी, वो खुश बयां थी, नबी पे उतरी वही जो पहली, तो आके कुल बात उनसे कहली, लपेटा आका के गिर्द कपड़ा, नबी को उनने दिया दिलासा, वो पास थी तो सुकून आया, नबी ने उनसे थी गम गुसारे नबी खतीजा, थी जानिसारे नबी खतीजा, यूं सहल करती थी फैसले वो, नबी को देती थी मशवरे, मिला है ऊंचा मकाम उनको, खुदा ने भेजा सलाम उन। इसे तो हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। अहले बैत में जिसे वो नहीं मानते उस पर अर्ज करूंगा, उस पर अर्ज कर दूं जी, नसण ते नहीं हो लगे, अकीदे दे पक्के हो। मेरे इस कलाम ते वही बंदा बोलेगा जेड़ा अकीदे दा पक्का होया। सामईन अज़ीज़ वक़ार, मैं उस ज़ात को सलाम अकीदत पेश करने चला हूँ। रुतबा मिला है सबसे जुदा आयशा। चलो मैं नहीं कहता भाई बोलो, जिन्नी तुहानू मां नाल मुहब्बत है तुसी बोल दियो, जिन्नी तुहानू अपनी अम्मा नाल मुहब्बत है उन्नी उच्ची आवाज़ नाल कह दियो, मैं नहीं कहता सुभान अल्लाह। मिला है तुझको रुतबा जुदा आयशा, है तुझसा कहाँ दूसरा आयशा। सामईन अज़ीज़ वक़ार, मैं इस जुमले ते खलोमा ते बड़ी वड्डी गल कर दियां, लेकिन इतना अर्ज करांगा, है तुझसा कहाँ दूसरा आयशा। एक दिन अम्मा आयशा और अम्मा फातिमा में बहस हो गई। अम्मा फातिमा ने कहा मेरा मकाम ज़्यादा है, अम्मा आयशा ने कहा मेरा मकाम ज़्यादा है। अम्मा फातिमा ने कहा मेरा मकाम ज़्यादा है, दलील ये है मैं नबी की बेटी हूँ। अम्मा आयशा ने कहा मेरा मकाम ज़्यादा है, दलील ये है मैं नबी की बीवी हूँ। अम्मा फातिमा ने कहा ना ना, मेरा मकाम ज़्यादा है, मेरा मकाम ज़्यादा है। अम्मा फातिमा के रूहानी बेटो, अम्मा आयशा के हलाली बेटो, मैं जुमला अर्ज कर रहा हूँ जो माँ बेटी के दरमियान गुफ्तगू हुई है वो अर्ज कर रहा हूँ। इस जुमले को पसंदीदगी का इजहार दीजिएगा। मेरी माँ फातिमा ने कहा मैं नबी की बेटी हूँ, मेरा मकाम ज़्यादा है। मेरी अम्मा आयशा ने कहा अरे बहस क्यों करती है, देख लेते हैं, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के नबी भी जन्नत में जाएंगे, मैं भी जन्नत में जाऊंगी, तू भी जन्नत में जाएगी, अली भी जन्नत में जाएगा, वहां फैसला हो जाएगा। अल्लाह ने कहा हर बीवी अपने खामन के साथ जाएगी, तू अली के साथ जाना, मैं नबी के साथ। होड़ से हाथ चुक के कह दियो सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूँ रुतबा है तेरा जुदा आयशा, है तुझसा कोई दूसरा कहाँ आयशा, है तुझसा कोई को दूसरा कहाँ आयशा। मोमिनों की है माँ रब ने फरमा दिया, मोमिनों की है माँ रब ने फरमा दिया, कितना आला शरफ मिल गया आयशा। लब प्याले पे नबी ने रखे वहीं जी। हुण इस मिसरे ते भी तुहाडे कोलों बोल के दाद लैनी है तो मर्जी है तुहाडी। लब प्याले पे नबी ने रखे वहीं, मैं भावें थोड़ी सेकीए पर अपनी बाल के सेकीए। जे ये कलाम तुसी पहले सुने हैं तो ना बोलो, जे नहीं सुने तो बोल दो। मैं अपनी बाल के ही सेकी है, मैं किसी दी नहीं सेकी। हाथ चुक के कह दियो सुभान अल्लाह।
सामईन ज़िवकार में अर्ज मिला है रुतबा तुझको जुदा आयशा है कोई तुझसा कहाँ दूसरा आयशा। रब मोमिनों की है माँ, रब ने फरमा दिया कितना आला शरफ मिल गया आयशा। लब पे आले पे नबी ने रखे वही जिस जगह से आपने पिया आयशा। हाथ चुक के बोल सुभान अल्लाह। सूरह नूर हुण ते 8वीं क्लास दे निसाब विच भी सूरह नूर है, हुण ते सारे बोल दिओ सुभान अल्लाह। मेरी पूरी तकरीर एक पासे, मेरा ये शेर एक पासे, और मैं इस शेर की कीमत लैनी है, मैं इस शेर की कीमत तुहाडे कोलों लैनी है। मैं अर्ज कर रहा हूँ सूरह नूर ततहीर में आपकी, मेरा काफिया आपके सामने है। दूसरा आयशा, कहाँ आयशा, पिया आयशा, उला आयशा। मैं अर्ज कर रहा हूँ सूरह नूर ततहीर में आपकी भेज देता है रब्बुल उला आयशा। जिन्ना जोर मैं लाया उन्ना उच्ची ती कह दो सुभान अल्लाह। सूरह नूर ततहीर में आपकी भेज देता है रब्बुल उला आयशा। तेरे पाक हुजरे की अजमत का क्या जिक्र हो, मर्जी ये बोलो ना बोलो, तेरे पाक हुजरे की अजमत का क्या जिक्र हो, जिसको आका ने जन्नत कहा आयशा। और सामईन ज़िवकार, आका ने कहा मेरा रोज़ा जन्नत है, और मेरा ये अकीदा भी सुन लीजिए, जन्नत में जिंदा होते हैं, मुर्दों का जन्नत में कोई काम नहीं है। मेरे आका भी जिंदा हैं अपने रोज़े में, और मेरे आका की रहमत भी कायनात में बट रही है। सामईन ज़िवकार में अर्ज कर रहा था नबी की बीवियां अहले बैत में शामिल हैं, और सारी बीवियां अहले बैत में शामिल हैं। सामईन ज़िवकार, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं आखिरी इन लम्हात में चंद बातें आपके सामने अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म करूंगा। एक दर्द दिल आपके सामने रखूंगा। 10 मुहर्रमुल हराम कल आने वाला है। मुहर्रमुल हराम में चंद लोगों को इकट्ठा करके, लोगों को जमा करके, लोगों को बुला के यजीद 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 करना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं उस्मान गनी के दुश्मनों पे भी लानत है, हजरत उमर के दुश्मनों पे भी लानत है, और मेरे हुसैन के कातिलों पे भी लानत है। दर्द दिल रखूंगा आपके सामने। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन हो, जब खानवादा रसूल ज़िबा हो गया, मेरा हुसैन शहीद हो गया, अली असगर शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, ओनो मोहम्मद शहीद हो गए, 72 लोगों को दरिंदगी के साथ कत्ल कर दिया गया, और इस दौरान हुकूमत यजीद की है। कोई बदबख्त आके यजीद की वकालत करना शुरू कर दे तो मैं समझता हूं उस यजीदी पर भी लानत है। अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि दुनिया में जितनी जगह मौजूद है, जाओ ये ऐलान कर दो, देवबंदियों के सबसे छोटे नौकर की बात है, दुनिया में जितनी जगह मौजूद है तमाम जगह यजीदियों से भर जाए, पूरी कायनात यजीदियों से भर जाए, हुसैन की जूती के साथ लगने वाली मट्टी का मुकाबला भी नहीं कर सकते। जेड़े डर गए हो न बोलो, जिन्हें अकीदे हाथ चुके आंखों सुभान अल्लाह। अरे यजीद के साथ हुसैन का कंपैरिजन करते हो, यजीद के साथ हुसैन का मवाजना करते हो। यजीद, अरे यजीद कौन है? आओ, अगर कंपैरिजन करने का शौक है, मवाजना करने का शौक है तो सुनो, हुसैन इब्ने हैदर मोहब्बत का महवर, यजीद लई का है नफरत मुकद्दर। हाथ चुक के आखो हुसैनी सुभान अल्लाह आखो। जिन्नी यजीद नाल नफरत है उन्नी उच्ची आखो, जिन्नी हुसैन नाल मोहब्बत है उन्ना उच्ची आखो। हुसैन इब्ने हैदर मोहब्बत का महवर, यजीद लई का है नफरत मुकद्दर। हुसैन एक मुसले जमाने का रहबर, यजीद एक बेरहरू एक सितमगर। हुसैन आसमाने वफा का सितारा, यजीद एक मट्टी के जर्रे से कम तर। हुसैन एक आलम के दिल की सदा है, यजीद एक मुर्दे की
हिजकी से बदतर, हुसैन इस्तियारा है सब्र और रजा का, यजीद सितमगार जुल्मत का पैकर, हुसैन इब्तिदा है, हुसैन इंतहा है, यजीद अपनी मौत आप ही मर चुका है। जियो जियो बेटा, सलामत रहो, खुश रहो, अल्लाह आपकी जवानी में बरकत डाले। हुसैन का कंपैरिजन करते हो यजीद, यजीद नक्शाए जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है। ओखे जुमलियां ते भी बोलिया करो खुदा दा वास्ता जी। मैं ये अर्ज करा, कहे नू हूर पसंद, कहे नू नूर पसंद, कहे नू मूसा दा तां बोलोगे, उंज भी बोल दिता करो औखे जुमलियां ते, नहीं कि मैं किथे जावां, किनू जाके कलाम सुनावां, कह दियो सुभान अल्लाह। यजीद नक्शाए जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है। और सुनिएगा, इस्लाम का पैगाम सुनिएगा, इस्लाम की हक्कानियत सुनिएगा। हनफी मस्जिद बलकसर में आने वालों, उलमाए देवबंद के सबसे छोटे नौकर से हुसैन की इज्जत सुनो, यजीद के बारे में सुनो। मैं अर्ज कर रहा हूं, यजीद नक्शाए जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है। यजीद तेज हवाओं से जोड़ तोड़ में गुम, यजीद तेज हवाओं से जोड़ तोड़ में गुम, हुसैन बहन के सर पे रिदा बनाता है। हाय हाय हाय, हुसैनी हाथ चुकिया को सुभान अल्लाह। यजीद नक्शाए जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है। यजीद तेज हवाओं से जोड़ तोड़ में गुम, हुसैन बहन के सर पे रिदा बनाता है। यजीद तारीकियों को खत लिखता है दिन भर, हुसैन शाम से पहले दिया बनाता है। दो बार ऊंची आंखों में अगला जुमला अर्ज करा, और ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। यजीद नक्शाए जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है। यजीद तेज हवाओं से जोड़ तोड़ में गुम, हुसैन बहन के सर पे रिदा बनाता है। यजीद तारीकियों को लिखता है खत दिन भर, हुसैन शाम से पहले दिया। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बना। जिनदा कीदा कह दे औखा सौखा हो किसी। यजीद हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। और सामईन ज़ीवकार, हुसैन का कंपैरिजन किया जाता है, हुसैन का मवाजना किया जाता है यजीद के साथ। यजीद की क्या औकात है हुसैन के सामने। हुसैन तो वो है जो पैदा हुआ गुड़ती मुस्तफ़ा ने दी, जो पैदा हुआ कानों में आज़ान मुस्तफ़ा ने कही, जो पैदा हुआ सबसे पहले जिसको मुस्तफ़ा ने देखा। हुसैन कोई आम जात नहीं है, हुसैन कोई आम शख्सियत नहीं है। हुसैन वो शख्सियत है जो करबला में 72 के साथ शहीद हुआ। हुसैन वो है जिसने तालीम हासिल की। सामईन ज़ीवकार में एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ, तालीम तो मैंने भी हासिल की, तालीम तो आपने भी हासिल की, तालीम तो मौलाना ने भी हासिल की, इन उलमा ने भी हासिल की, तालीम तो सारे हासिल करते हैं। कुर्बान जाइए, मैंने तालीम हासिल की मस्जिद की चटाई पे बैठ के, स्कूल के बेंच पे बैठ के, यूनिवर्सिटी की चेयर पे बैठ के। मौलाना ने तालीम हासिल की मस्जिद की चटाई पे, यूनिवर्सिटी की चेयर पे। आपने तालीम हासिल की स्कूल के टाट पे, यूनिवर्सिटी की चेयर पे। किसी ने तालीम हासिल की जमीन पर, किसी ने तालीम हासिल की अर्शे बरीर पर। इस दुनिया का वाहिद जात है जिसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। हुसैन मैं तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, हुसैन मैं तेरी इफ्फत पे कुर्बान जाऊं, हुसैन मैं तेरी तहारत पे कुर्बान जाऊं, हुसैन मैं तेरे तालीम और ताल्लुम पे कुर्बान जाऊं। तू कायनात की वाहिद जात है जिसे तालीम हासिल करने के लिए नबी का कंधा मिल गया है।
हाथ चुक के आंखों सुभान अल्लाह। दुनिया का वाहिद इंसान है हुसैन, जिसे तालीम हासिल करने के लिए नबी का कंधा मिल गया। वो हुसैन, उस हुसैन को यजीद के साथ मवाजना करते हो, और अगर इसी तरह करना है तो फिर सुनो, अदुवे नादा भड़कना इतना कि बांट लेते हैं वक्त अपना। वक्त खत्म हो गया। एक आदमी था, मैं आखिरी बात अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। एक आदमी था बादशाह, उसने कहा जो बंदा 5 मिनट के लिए मेरे घोड़े पे बैठ जाएगा मैं आधी सल्तनत उसे दे दूंगा। घोड़ा बड़ा अथरा सी, बड़ा तेज तराज सी। एक बंदा उसने कहा जी मैं बैठता हूं, नाकाम हो गया। दूसरे ने कहा मैं बैठता हूं, नाकाम हो गया। एक पतला सा बंदा आया, उसने आकर कहा जी मैं बैठता हूं। बादशाह ने कहा बैठ। वो बैठा, घोड़े ने छलांग लगाई, वो थोड़ा सा पीछे हो गया। उसने और छलांग लगाई, वो थोड़ा और पीछे हुआ। चौथी छलांग लगी कि वो घोड़े तो थले डिग पिया ते उठ के कहता है दियो अद्धी सल्तनत। उन्हें क्या 5 सैकंड नहीं होए तो तू अद्धी कहता है तुहाडा घोड़ा ही मुक गया सी के मैंने तो अभी जिक्र हुसैन शुरू करना है, तुहाडा टाइम ही मुक गया है। लिहाजा मैं ये जुमले में कंप्लीट करके, क्योंकि नमाज मगरिब का वक्त करीब है, दाखिल हो गया है, मैं अपना पैगाम आपकी समातों के हवाले, मेरा अपना घर है बलकसर, बहुत दफ़ा मैं आया, आइंदा भी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हाज़िरी देता रहूँगा, फिर इस मौजू पर बात करूँगा। लेकिन मैं अपना मैसेज दे के जा रहा हूँ, अदुवे नादा भड़कना इतना, बांट लेते हैं बख्त अपना, यजीदियत की ये नस्ल तेरी, हुसैन शहे मशरकैन मेरा। जेड़े जेड़े हुसैन नू लेना चाहते हो हाथ चुक के कह दो। ये मेरे भाई दीवार पे बैठे मेरे लिए काबिल एहतराम है, मौजूद है भाई, आप भी अगर हुसैनी हैं और यकीनन है, हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह। हाथ चुक के मेरे सारे भाई हुसैनी आख दियो सुभान अल्लाह। कोई गल नहीं, अल्लाह बरकत देगा। अंदर बैठे भी हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह। जिस जुमला अर्ज कर रहा हूं, अदुवे नादा भड़कना इतना, और क्यों लड़ना है 10 मुहर्रम नू, इधरू दलील लेके आना, यजीद का कोई कसूर नहीं जी, ए देखो गूगल कह रही है यजीद का कोई कसूर नहीं, ए देखो फलानी किताब कह रही है, तारीख कह रही। अरे लड़ नहीं, तेरे अंदर इतने यजीदी जरासीम मौजूद हैं तो आ इसी बात पे फैसला करते हैं। अदुवे नादा भड़कना इतना, बांट लेते हैं वक्त अपना, यजीदियत की ये नस्ल तेरी, हुसैन शहे मशरकैन मेरा। खुदा की रहमत मेरा मुकद्दर, खुदा की लानत तेरा नसीबा, मुझे तो मंजूर है ये सौदा, यजीद तेरा